बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं रमशा साजिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि गोलियां लगने के बावजूद इमरान खान पुरज़म है। कहते हैं जैसे ही ठीक हो जाऊंगा तो इस्लामाबाद की कॉल दूंगा। इमरान खान ने अस्पताल से ऐलान कर दिया 3 इस्तीफों तक अवाम एहतजाज जारी रखें। इमरान खान ने चीफ जस्टिस से नोटिस देने की दरख्वास्त कर दी है। अपने सारे पाकिस्तानियों को जो पैगाम देना वो ये है कि देखें, मैंने फैसला किया फिर से कि जैसे ही मैं यहाँ से ठीक होऊंगा मैं सीधा सड़क पे, और मैंने इस्लामाबाद की कॉल दी। तो मेरे पाकिस्तानियों, आपने सब ने जब तक ये 3 लोग रिजाइन नहीं करते आपने प्रोटेस्ट करना है। आपने सड़कों पर प्रोटेस्ट करना, आपको आपका आइन राइट देता है। जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ खड़ा होना आपका दीन आपको हुक्म करता है। जहाद करना है। जहाद क्या है? जुल्म के सामने खड़े होना, नाइंसाफी का मुकाबला करना, अपनी आज़ादी के लिए खड़े होना। ये आपका फर्ज है। और अल्लाह ने क्यों किया हुआ है? क्योंकि अल्लाह को पता है कि गुलाम की कोई परवाज नहीं है। तो इंसाफ आपको आज़ाद करता है और आज़ाद की परवाज है। तो इसलिए आपने सबने निकलना है। आपने पूरी तरह इस प्रोटेस्ट के अंदर हिस्सा लेना है और इन तीनों की रेजिग्नेशन मांगनी है। क्योंकि जब तक ये 3 रिजाइन नहीं करते, ये जो केस है ये आगे नहीं बढ़ेगा। इसकी तफ्तीश नहीं होगी, क्योंकि कंट्रोल करते हैं सब कुछ है। FIA सारी एजेंसीज इनके कंट्रोल के नीचे। तो कैसे इंसाफ मिलेगा? अपने मुस्तकबिल के लिए आपने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना अपनी आज़ादी के लिए। गुलाम कौम दुनिया में उसकी इज्जत नहीं होती। हरे पासपोर्ट पूछे हमारे से क्या होता रहा, दुनिया इज्जत नहीं करती और वो कौम ऊपर ही नहीं जा सकती। अगर हमने ये गुलामी करके ऊपर जाना था तो हम कब 40 साल से तो मैं जानता हूँ गुलामी कर रहे हैं। वो कोई अमेरिकन आता है उसके पैर में गिर जाते हैं, कोई गोरा रंग देखते हैं उसके जूते पॉलिश करने शुरू करते हैं। वो जब साजिश हो रही थी तो मुझे याद है कि अमेरिकन वो औरत कोई अमेरिकन एम्बेसी से मरियम नवाज को मिलने गई। वो घर से बाहर गई उसको रिसीव करने के। उसे ऐसे मिले जैसे कोई बरतानिया की पता नहीं कोई मलका आ गई। उसके सामने सिर्फ लेट ही नहीं गए कि मेरे ऊपर से चल के जाओ, जाके उसके जूते ना गंदे हो जाए। अपने आप को हम जलील करते हैं सारी जगह दुनिया के अंदर, क्योंकि हम बेकारियों की तरह फिरते हैं, कौमी गैरत खो बैठे। और क्यों नहीं हम आगे बढ़ सकते? क्योंकि इंसाफ नहीं है। इंसाफ नहीं है, खुशहाली नहीं है। जैसे मैं ठीक होऊंगा मैं सड़क पर फिर आ रहा हूँ और मैं इस्लामाबाद कॉल दूंगा। आप तैयार रहें। इंशाल्लाह अल्लाह ने मुझे बड़ा बचाया है, मुझे एक नई जिंदगी दी है और मेरे में अज़म दे दिया है कि मैं अपनी कौम की आज़ादी के लिए पूरी तरह लड़ूं। हमला किसी जज्बाती शख्स का ज़ाती फेल नहीं बल्कि एक प्लान के मुताबिक था। हमलावर एक नहीं 2 थे। एक ने सामने से फायर किया, दूसरे ने साइड से गोलियां चलाई। इमरान खान ने बता दिया। शौकत खानम अस्पताल में अवाम से खिताब में कहा कि नौजवान ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए मुलजिम को पकड़ा। इब्तिसाम हमलावर को ना पकड़ता तो उसने मजीद फायर करने थे। दोनों ने इकट्ठे मारना था। ऐसा होता तो मैं बच नहीं सकता था। ये इंतहा पसंद नहीं है, इसके पीछे पूरा प्लान था। ये प्लान पूरा हम अब अनकवर करेंगे। एकदम गोलियों का एक बर्स्ट आता है, मेरी टांग पे गोलियां लगती हैं, मैं गिर जाता हूँ। और जब मैं गिर रहा होता हूँ तो दूसरा बर्स्ट आता है। ये एक बर्स्ट इधर से आता है और दूसरा बर्स्ट आगे से आता है। 2 आदमी थे और जब मैं गिर रहा होता हूँ तो मेरे ऊपर से गोलियां जाती हैं। यानी कि अगर ये सिंक्रोनाइज कर देते, मेरे ख्याल में इनका इसमें मैंने बचना ही नहीं था। अगर ये दोनों जो मेरे इन्होंने इकट्ठे अगर मारना था तो उसने इधर से मारना था, तो ये तो जिधर से इसने मारना था इसने बचना ही नहीं था, क्योंकि सामने से मारना, उस साइड से तो जब मैं गिर रहा था तो ऊपर से गोलियां गई। और फिर भी क्योंकि मैं गिर गया था, मेरे ख्याल में उसने सोचा होगा ऊपर जो बैठा हुआ था उस जगह के अब ये मार गया और वो वहां से चला गया। कि एक तो पकड़ा गया जुनूनी, उसको कहा जी ये तो बड़ा कोई दीनी जुनूनी को इंतहा पसंद है। हमने FIR रजिस्टर करने की कोशिश की है, सब डरते हैं। और मैं आपको बताऊं इसके साथ और लोग मुलव्वस हैं और ये प्लान अब का नहीं पहले का बना हुआ। और वो जो असल लोग हैं जिन्होंने वहां से गोलियां चलाई थी, जिन्होंने असल में इसका फिर भी मैं बच जाता, उन्होंने मारना था और ये आदमी और हमें नुकसान पहुंचाता। 2 हीरो ना निकला। इब्तिसाम जिस तरह उसने पकड़ा और जिस तरह उसकी अगर दिलेरी ना होती तो इसने तो और इसने बस मारने थे तो और तबाही कर सकता था। 11 लोगों को गोलियां लगी और एक हमारा मौजूम शहीद हुआ और ये कौम खड़ी हो गई है। ये मैं आज आपको बता दूं, 2 रास्ते अब इस कौम के सामने, या एक पुरअमन इनकलाब आएगा और या खूनी इनकलाब आएगा, और तीसरा रास्ता नहीं है। और अल्लाह ने बचाया। जिस तरह अभी डॉक्टर फैसल ने कहा कि ये जो गोली मेरी ये इधर ऊपर की टांग पे लगी, वो एक गोली मेरी जो वो असल आर्टरी है उसके नीचे से निकल गई और एक उसके पास आगे रुक गई। अगर वो रप्चर हो जाती तो 20 मिनट में इंसान मरता है, 20 मिनट में सारा खून निकल जाता है। अगर तो सीधा हॉस्पिटल ना हो 20 मिनट में मर गया आदमी। तो
अल्लाह ने अगर मुझे ये बचाया है, जो मुझे आज जिंदा रखा है, ये सिर्फ अल्लाह का करम है। इन्होंने तो पूरी कोशिश, कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इन्होंने तो एक इधर से और उधर से सामने वाले ने मारना था। एक तो शहीद मुअज्जम, मैं उसको आज सलाम पेश कर। पाक फौज का इमरान खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। ISPR के बयान में कहा गया है कि चेयरमैन PTI की तरफ से इदारे और एक सीनियर आर्मी ऑफिसर पर गैर जिम्मेदाराना इल्ज़ामात काबिल कबूल नहीं। इल्ज़ामात गैर ज़रूरी और बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान की फ़ौज एक इंतहाई पेशावर और नज़्म व ज़ब्त की हामिल है। हुकूमत से दरख्वास्त की गई है कि मामले की तहकीकात करे। इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पाक फौज का रद्द अमल सामने आ गया। ISPR ने तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। बयान में कहा गया है कि चेयरमैन PTI की जानिब से एक आला फौजी अफसर के खिलाफ बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना इल्जामात कतई तौर पर नाकाबिले कबूल हैं। पाकिस्तान की फौज एक इंतहाई पेशावर और नज़्म ज़ब्त की हामिल तंजीम होने पर फख्र करती है। फौज का एक मजबूत और इंतहाई मौसर अंदरूनी एहतसाबी निज़ाम है। ये निज़ाम फौजी एहलकारों के जरिए की जाने वाली गैर कानूनी कार्रवाइयों के लिए पूरे बोर्ड पर लागू है। ISPR का कहना था कि ये इदारा हसद से अपने अफसरों और सिपाहियों की हिफाजत करेगा। आज लगाए गए बेबुनियाद इल्जामात अफसोसनाक और काबिल मुज़म्मत हैं। किसी को भी इदारे या इसके सिपाहियों की बेइज्जती करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त की गई है कि वो इस मामले की तहकीकात करे। हुकूमत इन इल्जामात पर हद तक इज्जत की कार्रवाई करे। इमरान खान खिताब से पहले डॉक्टर फैसल सुल्तान ने उनकी सेहत से मुतालिक ब्रीफिंग दी। बताया कि गोली लगने से इमरान खान के घुटने की निचली हड्डी मुतासिर हुई है। एक्सरे में इमरान खान की टांग पर फ्रैक्चर वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। गोली टांग की बड़ी शरियान के बहुत करीब से गुजरी है। सर्जरी के जरिए शरियान के करीब लगने वाली गोली के टुकड़े निकाल दिए गए हैं। गोली ने इमरान खान की टांग की हड्डी को मुतासर किया। अगर हम फिर टांग के निचले हिस्से पे चलें तो आपको दो इलावा उसके टुकड़े और गोलियां नजर आ रही, एक ये और एक ये दूसरी वाली। और आप नोट करेंगे कि ये जो दूसरा है, इसने टिबिया को, ये जो हड्डी है टांग की निचली, जो इसको टिबिया बोलते हैं, इसके ऊपर इसने यहाँ से डैमेज किया। तो वाज़ेह तौर पे नज़र आता है कि जहाँ उसने फ्रैक्चर कॉज किया है। ये जो बड़ी शरियान होती है टांग की, ज़ाहिर है उसने पूरी टांग को ब्लड सप्लाई करनी होती है, उसके ज़रिए बहुत सारा खून जाता है और खुदा न खास्ता अगर इस शरियान को कोई इंजरी हो या ये कट जाए तो फिर बहुत तेज़ी से ब्लीडिंग होती है। बड़ा वाज़ेह तौर पर साफ नज़र आ रहा है कि ये उस शरियान, उस आर्टरी के कितना करीब ये टुकड़े मौजूद हैं। बिल्ली थैले से बाहर आ गई, जो इमरान खान ने कहा वही हुआ। राना सनाउल्लाह ने चेयरमैन PTI पर हमले को इंतहाई पसंदी करार दे दिया। मरियम नवाज इमरान खान पर तौहीन अदालत का इल्ज़ाम लगाती रही हैं। सोशल मीडिया पर भी मुहिम चलाई गई थी। इमरान खान पर तौहीन मजहब का मुकदमा भी बनाया गया था। इमरान खान ने यह 24 सितंबर के जलसे में ये प्लान बेनकाब कर दिया था। इस स्क्रिप्ट पर अमल कैसे हुआ, जानते हैं इस रिपोर्ट में। हम जो झूठ बोल रहे हैं कि PhD दोनों के पास है, इनको और जावेद लतीफ को इन्होंने इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई ऐसी कि इमरान खान खुदा ना खास्ता उसके मजहब की तौहीन की है। और फिर इनकी कोशिश है कि इसकी वजह से अगर कोई भी मेरे ऊपर वारदात हो तो कहेंगे जी मजहबी जुलूनी ने कर दिया, कहेंगे कि जी कोई दीनी इंतहा पसंद है, इसको मार दिया। ये इनका प्लान है। इमरान खान ने ये प्लान 24 सितंबर को बेनकाब कर दिया था, क्योंकि चंद दिन पहले स्क्रिप्ट पर अमल शुरू हो चुका था। 12 सितंबर को मरियम नवाज ने इमरान खान के खिलाफ चिंगारी भड़काई थी। 2 कार्ड्स सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे जिनकी बुनियाद पर इन पर तौहीन मजहब का इल्जाम लगाया गया था। इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर मखसूस टोला इमरान खान पर तौहीन मजहब का इल्जाम लगाने लगा। फिर 3 सितंबर को इमरान खान पर हमला कर दिया गया। सब कुछ स्क्रिप्ट के मुताबिक होने दाखिला राना सनाउल्लाह ने अपना किरदार निभाया और कहा कि ये हमला इंतहा पसंदी है। मुल्ज़म ने नबूवत और पैगम्बरी के उन दावों को भी अपने इस अमल की बुनियाद जो है वो करार दिया है। ये इंतहाई जो है वो तशवीशनाक बात है, इंतहाई जो है वो खौफनाक बात है। राना सनाउल्लाह के बयान के बाद बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है और इमरान खान ने जो कुछ बताया था वो स्क्रिप्ट के मुताबिक लगता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुल्क की एहतजाज का ऐलान। असद उमर ने ट्विटर पैगाम में कहा है कि मुल्क के तमाम शहरों में शाम 5 बजे एहतजाज करेंगे। हर शहर में एहतजाज की जगह का ऐलान मकामी तंजीमें करेंगे। उनको दिखाएं कि हकीकी तौर पर आज़ाद कौम को कोई दबा नहीं सकता।
मैं खुद लिबर्टी चौक लाहौर में एहतजाज में शिरकत करूंगा। चेयरमैन PTI इमरान खान पर कातिलाना हमले पर कौम को गम और गुस्सा। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों और कस्बों में अवाम का सख्त एहतजाज। रावलपिंडी और कराची में मुश्तइल कारकुनान की पुलिस से झड़पें, लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग से शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना। पुलिस ने मुतादिद कारकुनान को धर लिया। रात के गिरफ्तार कारकुनान को रिहा कर दिया गया। PTI ने आज शाम 5 बजे दोबारा मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। वजीराबाद में इमरान खान पर कातिलाना हमले के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। शहर शहर एहतजाज, सड़कें बंद, शहरियों के हुक्मरानों के खिलाफ नारेबाजी। फैजाबाद पुलिस और कारकुनान के दरमियान मैदान जंग बना रहा। मुजाहिरीन में खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। पुलिस और कारकुनान में तसादुम वक्फे से जारी रहा। कराची में शारा फैसल पर पुलिस ने निहत्ते मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज और शेलिंग कर दी। मुताद्दिद कारकुनान को धर लिया गया। मुजाहिरीन में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद भी मौजूद है। पुलिस ने कई कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान पर कातिलाना हमले के खिलाफ लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज। ठोकर नियाज बेग, बाबू साबू इंटरचेंज, शादरा चौक और हरबंसपुरा रिंग रोड पर एहतजाजी मुजाहिरों में अवाम की बड़ी तादाद शरीक। मुजाहिरीन की वफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। शेलिंग से बच्चों और खवातीन की हालत गैर हो गई। इमरान खान पर कातिलाना हमले के खिलाफ लाहौर सरापा एहतजाज रहा। गवर्नर हाउस, ठोकर नियाज बेग, बाबू साबू इंटरचेंज, शादरा चौक और हरबंसपुरा रिंग रोड पर बड़े एहतजाजी मुजाहरे किए गए। माल रोड, भट्टा चौक, शेंगाई चौक, फिरोजपुर रोड पर भी एहतजाज किया गया। मस्ती गेट पर शहरियों ने टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। कोयटा में मनान चौक पर बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन से खिताब में PTI बलूचिस्तान के सदर कासिम खान सूरी का कहना था कि बलूचिस्तान से आज़ादी मार्च का काफिला 6 नवंबर को रवाना होगा। पाकिस्तानी कौम सरकार को, चोरों को, लुटेरों को, डाकुओं को वापस जेलों में देखना चाहती है। पेशावर में भी अवाम का शदीद एहतजाज हुआ। मुजाहिरीन ने वफाकी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि इमरान खान पर हमला करके रेड लाइन क्रॉस की गई, इसलिए हम सड़कों पर रहेंगे। सेक्रेटरी जनरल PTI असद उमर ने आज शाम 5 बजे शहर शहर एहतजाज की अपील करते हुए कहा है कि वो लाहौर में एहतजाज की क़यादत करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। मुझे एक दिन जाने से पहले पता चल गया था मुझे मारने का। PTI का हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आज़ादी मार्च। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया है। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।